हाय हाय
राम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फजर, जाहिर करें फजर। अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मेला विराजत। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 8 सागरों की लीला धामधनी
अपने सभी ब्रह्म सृष्टियों को बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला सागर अगिन कोण में नूर सागर है, जो धामधनी के मुखारविंद की शोभा का सागर है। दूसरा सागर परम धाम की आत्माओं के मुखारविंद की शोभा का सागर है, जिसे नीर सागर कहते हैं, जिसका लाल रंग है, और ये दक्षिण दिशा में आया है। आज धामधनी की मेहर, बड़े महाराज श्री सरकार साहब के आशीर्वाद से तीसरा सागर जो परम धाम में एक दिली का है, वो सागर करने जा रहे हैं। और ये सागर हमें तब समझ आएगा एक दिली का, यहाँ पर जब हम एक दिली के बारे में सोचेंगे। उससे पहले सिर्फ 2 लाइनें बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि अब यहाँ तो एक दिली है नहीं। अब एक दिली कैसे हो, पहले उस पर विचार यहाँ करते हैं। हम भजन में बोलते हैं, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके, चले इश्क तेरा लेके। कहने को तो बहुत कहा, सुनने को बहुत सुना। कहने को बहुत कहा, सुनने को बहुत सुना। क्या इससे हमने लिया जो रहनी में न किया? क्या इससे हमने लिया जो रहनी में न किया? हम एक दिली होके, हम एक दिली होके, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके। राजी महाराज का हमें इश्क तब आएगा जब हम एक दिली हो। सुंदर साथ जी, अब परम धाम में हम विचार करें एक दिली कैसे है, तभी तो हम यहां समझेंगे। जब हमें परम धाम की एक दिली नहीं समझ आएगी तो यहां हम एक दिली में कैसे होंगे। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे धाम दूल्हा प्राणनाथ जी अक्षरातीत जो मूल मिलावे में विराजमान है, उनके दिल है हमारी सुभान श्यामा महारानी। और हमारी श्यामा महारानी के दिल के स्वरूप है परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, जो धामधनी के चरणों में बैठी हैं। इन मिट्टी के पुतलों को ब्रह्म सृष्टि नहीं कहते, नहीं कहते। ये विष्णु भगवान के जीव गंदे तन लिए हुए हैं, नकली तन है, मिटने वाले तन है। इनके अंदर जो परम धाम की सुरता, जिसके अंदर इश्क नहीं है, वो नजर इस खेल को देख रही है। राजी महाराज इश्क वाली नजर से कभी खेल दिखा ही नहीं सकते, ना रूहें देख सकती हैं। धामधनी ने हमें खेल दिखाया है सत्ता वाली नजर से, साहिबी वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से खेल दिखाया है। खिलवत
प्रकरण 9 में ये चौपाई आखिर में आती है, 42 नंबर की चौपाई खिलवत में, प्रकरण 9 में। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर, इशक साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर का अर्थ है सत्ता वाली नजर, हुक्म वाली नजर, जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। अब परम धाम में राजी का दिल श्यामा जी और श्यामा जी का दिल 12,000 आत्माएं, उनके दिल के स्वरूप। और परम धाम में एक इंद्री के अंदर बाकी सब इंद्रियों के गुण विद्यमान है। रसानंद सागर के अंदर परमहंस युगलदास जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर एक फल हम खाते हैं, परम धाम में लेते हैं, उसके अंदर सभी फलों का स्वाद आ जाता है। और परम धाम में राजी महाराज धाम धनी के अंदर 8 सागर बातूनी रूप में विराजमान है। अब आज की तारीख में धामधनी ने 8वां सागर जो सर्वरस सागर है, मेर सागर है, उसके अंदर जाने के लिए 7 सागरों को पार करना पड़ेगा। धनी के दिल में जाने के लिए हमें 7 सागरों को पार करना है, तब धनी का पूरा लाड, पूरा इशक मिलेगा। क्योंकि धाम धनी मेर के सागर को दिल में लेकर विराजमान है, मूल मिलावे में। और धाम धनी कह रही हैं, मेरी परम धाम की लाडली रूहों, इस झूठे खेल में अगर मेरे दिल के आना चाहते हो, दिल के अंदर, और मेरे दिल के राज लेना चाहते हो, 7 सागरों को पार करो। राजी के मुखारबिंद की शोभा का सागर नूर सागर अगिन कोण में, दूसरा सागर हमारा है। अब राजी को अगर समझना है तो पहले एक दिली को तो समझिए। परम धाम में एक दिली है क्या? एक तन एक दिल एक बोली रे, 12,000 कहने को है एक तन एक दिल एक बोली। इसको कहते हैं वाहिदत। राजी, श्यामा जी और रूहें एक वाहिदत के अंदर है। ये गंगा बहन अपना हाथ नीचे करिए। आपका हाथ है क्या? कुछ पूछना चाहती हैं आप तो बाद में पूछना, अपना हाथ नीचे करिए। बार बार वो सामने आ रहा है, गंगा बहन नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, अब जब हम एक दिली को समझ लेंगे, आज एक दिली किस तरह से है, उसी तरह से फिर युगल स्वरूप का श्रृंगार, युगल स्वरूप की शोभा हमारे दिल में आएगी। इश्क लेना है, इश्क से इलम निकला है, इलम से फिर हमारी निस्बत का सागर आता है 7वां श्यामा जी का, जिनके हम अंग हैं। और फिर श्यामा जी के साथ 8वें सागर में जाना है। अब राजी महाराज जो हमारा दूसरा सागर नीर सागर रूहों का सागर है, तो राजी ने परम धाम में अरश किसको किया हुआ है? हमारे दिल को। ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलूब। दिल मोमन अरश तन बीच में श्रृंगार की चौपाई है। कलश का कलश में ये चौपाई आती है।
दिल मोमन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है और असल दिल अरश। ये कहने के लिए क्योंकि खेल दिखाया और वो भी सत्ता वाली नजर से। इसलिए अब आठों, अगर राज्य ने परम धाम में हमारा दिल किया है तो आठों सागर जैसे राज्य के दिल में है, वही आठों सागर हमारे दिल में भी है। लेकिन वहां समझ इसलिए नहीं आई, सिर्फ इश्क के अंदर इतने गर्क हैं, हमें कुछ भी शुद्ध नहीं। चार सागरों की लीला श्यामा जी से है, उसके अंदर वो हुक्म की लीला नहीं कर सकती, मेर की लीला नहीं कर सकती, इल्म की लीला नहीं कर सकती, क्योंकि ये जोश अवेश की लीला वहां कैसे हो गई। हुक्म की लीला, मेर की लीला, जब तक हम उनकी शोभा को ना समझें। इसीलिए तो राज्य ने ये लाड लड़ाया कि मैं अपनी रूहों को सारे भेद समझा दूं। अब जो सागर आज तीसरा है, ये नैऋत्य दिशा में है, एक वहीदत का सागर है, उसी के अंदर वहीदत में राज्य, श्यामा जी और रूहें आती हैं। इसका पीला रंग कहा गया है, और पीला रंग का पटुका हमारे धाम दूल्हा परम धाम में, अगर हम सागर में दूसरा श्रृंगार पढ़े तो राज्य महाराज ने पीले रंग का पटका पहना। ये सिर्फ हमें यहाँ समझाने के लिए कहा गया है, एक खिन के अंदर कितने ही रंग परम धाम में सुंदर सा जी बदल जाते हैं। इसलिए एक एक बात को हमें अपने दिल के अंदर उतारना है। अब शुरू होता है सुंदर सा जी आज की चर्चा का विषय। अब कहूं सागर तीसरा, मूल मेला विराजत। मूल मेला विराजत 12,000 आत्माएं धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है। रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। अब रूह की अंदर की आंखें खोलेंगे तब इनकी महिमा का पता लगेगा। रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह कानों हक बातें सुने, ए पट अरश के खोल। अब कई बार दिल में आता है, ये आत्म दृष्टि से हम कैसे देख पाएंगे? तो ये ग्रंथ भी हमारे लिए आए हैं। 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिव्य दृष्टि देके दिखाया कि नहीं दिखाया? इसलिए पहले भजन की 2 लाइनें बोले, जब तक हम रहने में नहीं है कोई भी बात परम धाम की पूरी तरह से हमारे अंदर नहीं आ पाए। अर्जुन को दिखा दिया विराट, और बाकी भाइयों को क्यों नहीं दिखाया? इसी तरह से जो जो रूह रहनी में आएगी, कहने को बहुत कह दिया, सुनने को बहुत सुन दिया। हमारे दिल में क्या है ना, तन की जाने, दिल की जाने, तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। धनी ना जाए किनको धूप, जो कीजिए अनेक धुता। तुम चैन ऊपर के कई करो, और छूटे न क्यों विकार। हम कितने विकार कर ले, इतनी भी बात राज्य से छिप नहीं सकती। इसलिए जब तक हम निर्मल नहीं है तो राज्य के सुख वो हमें कभी मिल नहीं सकते। रहनी सबसे पहले रहनी है, तब ये एक दिली की बात समझ आएगी।
नहीं तो कहने को बहुत कहते और सुनते भी रोज है, चर्चा वाणी भी कर रहे हैं, वाणी मंथन भी हो रहा है, और बिना रहने के ये बातें समझ में नहीं आने वाली है। रूह की आंखों से तभी देख पाएंगे जब हम सुंदर साथ रहनी में आ जाएंगे। अब बताइए, जब सुंदर साथ अभी रहनी में नहीं है, उदयपुर में बीतक से समझना है इस प्रसंग को। उदयपुर में सबके बाल क्यों मुंडवाए गए? सबको एक बराबर किया गया। कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे तू, क्योंकि जिसके घर जाते थे श्री जी साहब सुंदर साथ को लेके, बहनों के पास साड़ियां बहुत इकट्ठी हो गई, भाइयों के पास शाल दो शाले बड़े इकट्ठे हो गए। तो श्री जी साहब ने कहा, अगर मेरे साथ जागने के लिए चलना है, जिसको जो जो सामान मिला यहाँ रख दो, और सबके बाल कटवा दिए, क्योंकि सब में आपस में विरोध बढ़ने लगा। एक सुंदर सा दूसरे को नहीं देख पाता, ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगी। उदयपुर का प्रसंग है। कोई बात वाणी से तो बाहर राज्य कैसे कराएंगे सरकार साहब, जब उनके हुक्म से ये सब हो रहा है। फिर मंदसौर में गए, अभी कसर थी, अभी भी मैं पना अंदर था, उसको भी खत्म किया मंदसौर के अंदर भिक्षा मंगवा कर। चिंतामणि कितने कबीर पंथ के हजारों शिष्य थे उनके, वो भिक्षा मांग रहे हैं। सेठ लक्ष्मण दास, जो लालदास जी जिनकी बीतक लिखी, वो भिक्षा मांग रहे हैं। यहाँ नफरत खत्म हो गई। उस प्रसंग को पढ़िए, आज हम सब ने पढ़ना है। सब एक समान हो गए, तब एक दूसरे को सेव ही एक दूसरे के चरण दबा रहे हैं। यहाँ कर ली एक दिली। और देखिए हमारे धाम दुल्हा क्या कह रहे हैं, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुवार। वो कह रहे मैं तुम्हारी गुनहगार, कहलवा महामती से रहे हैं और बोल खुद रहे हैं। जो हम बीतक शुरू होती पंचमी वाले दिन, तो दूज वाले दिन श्री जी साहब ने सब सुंदर साथ से ये बात कही, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। तो विचारिए ये क्यों कही। आज हमने ये बात सोचनी है, क्योंकि हम एक दिल्ली में नहीं थे उस समय। मंदसौर में जाकर श्री जी ने एक दिल्ली की, और फिर जब पद्मावती पुरी पहुंचे तब देखा कि ये सब एक दिल्ली में हो चुके हैं। तब जाकर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी मार्फत बड़ा क्यामतनामा जो है चित्रकूट में उतरा, छत्रसाल जी के नाम से उतरा महामती जी को। तो ये सारी वाणी इसलिए एक दिली को समझाने के लिए, परम धाम के 25 पक्ष अच्छी तरह लगातार वहीं 11 साल ये लीला चली। इसलिए आज हमें अगर परम धाम के सारे सुख चाहिए, हम चाहते हैं कि धाम दुला मेरे साथ बात करें, नफरत की ये जो अग्नि आंखों में है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि आंखों में है, निंदा चुगली आंखों में है, हृदय में भरे हुए हैं विकार, उनको निकालना है। फिर राज्य के दिल के नजदीक पहुंच पाएंगे। वाणी कह रही है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव इकट्ठे एक दिशा में चलेंगे, तहकीक अरज पहुंचते भेजिए पाक दिल। पाक दिल खिलवत की आगे चर्चा आएगी, आज रात को भी होनी है, और ये चौपाइयां आगे आएंगी। जब पांचों मिले एक ठौर,
तब इत का संदेशा पहुंचे हक को। किलवत की चौपाई है। उसके बाद सागर में हम आते हैं, परिक्रमा और फिर सागर। इसलिए कह रहे रूह की आंखों देखिए तब हमें पता चले एक दिली है, तो फिर हम राज्य की कितने नजदीक हैं। जो धामधनी ने पहले जो कहा उसको खुद करके दिखाया। दूसरे दिन की लीला के अंदर अर्श की अरवाहें जेती जुदी हो न सके एक खेन। धाम की आत्माएं एक पल के लिए भी राज्य से अलग हो नहीं सकती, और ना धामधनी एक खिन के लिए रूहों से अलग हो सकते हैं। उसकी चौपाई है, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी ना हो। धाम धनी सारे काम कर सकते हैं, पर अपने असली तनों को मूल मिलावे के बाहर ले जा ही नहीं सकते। सब सुख परम धाम के हैं। ये कहा जा रहा है कि जुदी हो एक खिन के लिए भी, ये नहीं, कोई भी चीज को वहां से अलग कर ही नहीं सकते हैं। ये माहे क्यों होए जुदियां असल रूहें एक तन। ये जुदियां कैसे हो जाए? क्योंकि राजी, श्यामा जी और 12,000 रूहें इकट्ठे हैं, एक है, एक वाहिदत है। 12,000 आत्माओं को वाहिदत कहा गया। सरकार साहब सतगुरु महाराज ने रतनपुरी में ये चर्चा रात को करी थी, 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। जिसने ये चर्चा सुननी हो, वर्षा बहन के पास है, मैंने तो कई बार उनकी ये चर्चा सुनी है। और लवली अमृतसर के पास भी ये चर्चा मिल जाएगी। खिलवत बातूनी रूप में कहा गया श्यामा महारानी को, मार्फत कहा गया धामधनी को, और वाहिदत कहा गया 12,000 आत्माओं को एक दिली। मेरे को आज भी याद है, अमेरिका से सुंदर साथ आते थे, तभी से उनके साथ प्यार रहा। तो सरकार साहब के सामने जब हम सब ने बैठ के ये चर्चा सुनी, उसके बाद हम एक दूसरे को नाम लेके प्रणाम नहीं करते थे। वो मेरे को प्रणाम करते थे, कहते थे वाहिदत जी प्रणाम, और मैं उनको प्रणाम करता था तो यही बोलता था वाहिदत जी प्रणाम। मुझे आज भी बात याद है, आज से 25-30 साल पहले की बात है। 22 साल तो सरकार साहब को 21 साल होने को आए हैं। तो एक दिली जब तक नहीं होगी, हम राज्य के दिल तक कैसे पहुंचेंगे? जो परम धाम का प्रेम है उसको हम कैसे पालेंगे? सिर्फ वाणी तो पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन जो परम धाम वाला प्यार है वो एक दिली से ही जब आएगा। धनी को कहने की जरूरत नहीं, उनकी तो बैठक ही मोमनों का दिल है। इन सबन की एक अकल एक दिल एक चेत। सबके अंदर, क्योंकि जो धामधनी के अंदर निज बुद्ध है वो सबके अंदर है परम धाम में। उसी से तो वो इश्क की लीला चलती है। वो यहाँ पर सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को तब देंगे जब वो रहनी में आने की कोशिश करेगी कोई लोग। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 36 नंबर पढ़। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं तब लो ना छूटे मोह। जब तक अंदर से ये मोह विकार कि भी हम अपने को ज्यादा ऊंचा समझे, दूसरे को नीचा समझे, ये भाव नहीं खत्म करेंगे, राज्य निजबुद्ध नहीं देंगे और परम धाम का लाड धनी का मिल ही नहीं पाएगा। ये बात कह रहे हैं कि परम धाम में क्या है? इन सबन की एक अकल, एक दिल और एक चित है।
एक इशक इनों का सने कायम हित। एक इशक है इनों का, सबके अंदर धामधनी के दिल से रात को इशक राज्य उठेलते हैं। चौपाई भी बहुत बार हो चुकी, सब सखियां मंदिरों पधारी अपने अपने शयन कक्ष में, और धनी सब मंदिरों पधारे। परिक्रमा प्रकरण 3 में ये बात लिखी हुई है, और शयन आरती में हम रोज बोलते हैं। और सुबह के अंदर सारा इश्क श्यामा जी को देते हैं, और श्यामा जी हमारे पे लुटाते हैं। नूर हक के अंग का होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे न होवे कहूं और। तो दिन में श्यामा महारानी हमारे ऊपर इश्क लुटाती हैं। ये परम धाम की बात हो रही है। देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठिया मिल। क्या कह रहे हैं धामधनी मामती जी से कहलवा रहे हैं, देखो इनो दिल बैठ के, क्योंकि राज्य ने सबको दिल बराबर दिया है, परम धाम में भी और यहाँ भी उतरना था तो भी सबको बराबर। ये नहीं श्यामा जी को ज्यादा दिल दे दिया या इंद्रावती जी को दे दिया। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, यहाँ उतरना है तो भी अपना दिल बराबर सबको। और वहां रूहें बैठी हैं, वहां भी कह रहे देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठिया मिल, कि किस तरह से हम एक दिल होकर। इसलिए ये जो गम भरी दुनिया है ना, दर्द भरी दुनिया है, इसको छोड़ के चलें, तभी हमें वो लाड मिले। कब तक हम इस नरक में रहेंगे? ये गंदे तनों में ही तो राज्य ने हमारे कारण दोस्ती की है, और देरी भी हमारी तरफ से हो रही है। अब वो कह रहे हैं अगर समझना है ना कि राज्य ने किस तरह से रूहों को एक वाहिदत किया है, देखो इनो दिल बैठ के परम धाम में किसी के दिल के अंदर जाके देखो कि कैसे एक दिल होकर, एक चित होकर, एक अंग होकर, एक लाड होकर के सब रूहें बैठी हैं। हंस विलास सुख एक है, एक भांत एक चाल। परम धाम में प्रेम आनंद की लीला का सुख सबको एक जैसा मिलता है, किसी के अंदर घटबड़ नहीं, किसी को कम किसी को ज्यादा। इसी तरह से धामधनी यहाँ पर भी परीक्षा जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहनी जिसकी ज्यादा उत्तम होगी उसको सुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन परम धाम में एक दिली की बात बता रहे हैं कि प्रेम आनंद की लीला का सुख एक समान सबको मिलता है, एक भांत एक चाल। तो इन वायदत की क्यों कहूं कौल फैल जोहाल, वहां कहनी सुननी रहनी ये नहीं है, वहां तामसी राजसी स्वांसी नहीं है। ये बात समझनी है। कई बार हम सोच लेते हैं वहां शायद तामसी सखी है, राजसी है, स्वांसी है। वहां तो एक चीज है वाहिदत, कैसे तामसी राजसी स्वांसी हो सकती है? ये ब्रिज में आकर के जिनके जैसे जैसे स्वभाव, तो बहुत गहरी बात है ये। ब्रिज में सखियां जो आई उनके 3 तरह के स्वभाव थे, जिनको कहा गया तामसी राजसी स्वांतसी। अगर इसका पूरा विस्तार समझना ना तो सुंदर साथ जी किरंतन के अंदर एक प्रकरण है, सखीरी जाग चलो, उसकी अंतिम चौपाई है, हंसे खेले विद 3 में छोड़े दे सुपन, महामती कहे सुख चैन में धनी साथ मिलन। सरकार साहब ने ढंग बताया ना कि अगर कोई चौपाई का अर्थ ढूंढना है तो कैसे ढूंढो, उसकी ऊपर वाली एक चौपाई ले लो और नीचे वाली 5 चौपाइयां ले, आपको अर्थ खुल जाएगा, किसी से तालीम नहीं लेनी पड़ेगी।
तो इसकी जो चौपाई बताई है ना, हंसे केले विद 3 में, उसकी ऊपर की चौपाई पढ़ लेना। उसकी ऊपर की चौपाई लिखी है तामस राजस स्वातस। ये 3 तरह की सखियां हैं ब्रिज में आई। वहां तो एक समान है, यहां आ गई तो ये 3 तरह के ग्रुप बन गए सखियों के, तामस राजस स्वातस। और ये चौपाई इसलिए आपको बताई जा रही है कि यहां कौन फिलहाल बदले, तामसी के अलग, राजसी सखियों के अलग, स्वासियों के अलग। तामसी ने गहरा प्यार, तामसी का अर्थ गुस्से वाली नहीं है ये, यहां पर तामसी के अंदर पूरा प्यार, सुनते ही फना हो जाना। जैसे बंसरी बजी, तामसियों ने तुरंत अपना शरीर इतना बिरा लिया, एकदम शरीर छोड़ दिया। जोश और इशक परम धाम वाला अंदर आएगा, हम शरीर छोड़ सकते हैं। बहुत गहरी बातें राजी कहलवा रहे हैं। वो भी इसी प्रकरण में आएगा, सकीरी जाग चलो। इश्क और जोश जिस सखी को आएगा, चाहनाएं पूरी होंगी। इश्क और जोश लेते ही श्री जी साहब के होते हुए रूहों ने अपने तन को छोड़ा। इसलिए परम धाम में तामस राजस स्वातस नहीं है। कोई चौपाई बता दे 18,758 में या अभी तक में कि परम धाम में तामस राजस स्वातस है। और कहीं पर भी ये भी नहीं आया कि सखियां बैठी तीनों हार, कहीं नहीं आई ये बात। हम कैसे बैठी हैं? ज्यों दाड़िम की कलियां अनार के दानों की तरह सट के बैठी हैं, एक उंगली भी नहीं गई। यही तो सागर की चर्चा है, दूसरा और तीसरा सागर। एक एक शब्द को खुद मंथन हम सब ने करना है, पता लग जाएगा। कोई कुछ भी कहे, सबके लिए ये चौपाई है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें बात माननी है जो प्राणनाथ जी के 14 अंग कुल जम के हैं, इनके अंदर जो बात लिखी है उसको मान के चल। तो कौल फैल हाल जो है, तो इन वायदत की क्यों कहूं कि भी यहां इनकी कहनी सुननी रहनी एक बराबर है। इस ब्रह्मांड में आकर के उनके कौल फैलहाल सबके तामसी राजसी और स्वासियों के बदले हैं। तो कह वहदत इनको अरस अरवाहक जात। इसलिए परम धाम में एक वाहिदत के 7 स्वरूप हैं, कोई उससे अलग नहीं है, सब हक की जात है। धनी का स्वरूप सबके अंदर विद्यमान है। जो ज्योत ज्योत वो ज्योत है, तो सूरत की सूरत सिफात। अब ज्योत से ज्योत, अब 10 दिए पड़े हैं या 1000 पड़े हैं, 500 पड़े हैं, एक जो अगर एक दिया जला है उससे दूसरा दिया जलाया गया, तीसरा जला, सारे जले, क्या उनमें कोई अंतर होगा? सब एक बराबर होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यों ज्योते ज्योत उद्योत हैं, त्यों सूरत की सूरत सिफात। सूरत की सूरत सिफात का क्या मतलब? कि धाम धनी अपने ही तनों को पूरा इश्क एक जैसा दे रहे हैं, एक जैसी नजर से सबको देख रहे हैं। ये है त्यों जैसे एक दिया दूसरे से एक समान है, इसी तरह से परम धाम में धामधनी का लाड, धामधनी का प्यार एक समान। जितना प्यार श्यामा जी को, उतना ही 12,000 आत्माओं को है। एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए। अपने निज धाम में, परम धाम के अंदर तो अक्षय ब्रह्म भी रहते हैं। उस परम धाम के अंदर जो निज धाम है, वहां एक दिली, इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए।
ये जुबान उस एक दिली का वर्णन करने में असमर्थ है। एक रू कहे गुज हक का, दूजी अंगना उमंग समाए। अब एक रूह दूसरे को कहती है कि आज मैं तेरे को दिल की बात, गुज छिपी हुई बात बताऊं, तो वो कहती एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंगना उमंग समाए। अगर वो छिपी हुई कोई बात दूसरी रूह से करती है तो दूसरी रूह खिलखिला के हंसती है, पूरा आनंद लेती है, बहुत ही अच्छा, पूरा आनंद आ गया। और यहाँ हमें पता लग जाए कि एक को राजी महाराज ने बहुत ज्यादा दे दिया और हम इकट्ठे ही तो चल रहे थे, हैं, तो सहन नहीं होता। ये फर्क है यहाँ का और परम धाम का, कि भी एक रूह के गुज हक का, दूजी अंग न उमंग समाए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सुख कहवे अपना, जो किया है हक से। एक सखी सुंदर साथ जी, ये जो चर्चाएं चल रही है ना, निर्विकार बुद्धि से इनको समझना है, नहीं तो बहुत महंगा इलाज पड़ जाएगा, फिर नहीं कहना। निर्विकार होके ये चर्चाएं हैं, सागर ग्रंथ की और श्रृंगार की। कुछ कुछ प्रकरण तो ऐसे हैं जो यहाँ की मानव बुद्धि में कोई सोच भी नहीं सकता है। वह सुख कहिए अपना, जो किया है हक से, वो सुख बता रही है, क्योंकि पटरानियां हैं, अर्धांगनी है, अपने धाम धनी की दुल्हनिया है। वह सुख कहवे अपना, एक सखी दूसरे को अपने राजी महाराज के सुख का बयान करती है। दिल दूजी के यो आवत, ये सुख लिया सब में। अब ये देख लीजिए, दूसरी जब दूसरी को सुनाती है वो एकदम हैरान होती है, जो ये सुख बता रही है वही तो धामधनी ने मेरे को भी सुख दिया। ये है एक दिल, एक तन, एक वाहिदा। दिल दूजी के यो आवत, ए सब सुख लिया मैं। जो सुख इसको मिला है वो सुख धामधनी ने मेरे को भी तो दिया है। एक ही बात के वास्ते, सुख दूजी को उपजा यो। वाहिदत, एक का सुख दूजे को अनुभव होना ही तो वाहिदत है। एक को सुख मिला दूसरे को अनुभव हो गया, तो इसी को ही तो वाहिदत कहते हैं। इस प्रकार परम धाम में वाहिदत होने के कारण एक के सुख का अनुभव बाकी सबको होने लगता है। यूं सबन की एक दिली, जुदा वर्णन होवे क्यों। धामधनी कह रहे हैं, हे मेरी लाडली रूह, अब बताओ मैं अलग अलग कैसे वर्णन कर दूं, जबकि परम धाम में तो एक ही दिली है। एक रूह बात करे हक सो, सुख दूजी को होए। अब अगर एक रूह बात राज्य से करती है तो सुख दूसरी को भी मिलता है। सुंदर साथ जी, फूल बाग, बड़ो बन और लाल चबूतरा की बात है, परिक्रमा में पढ़ लेना। अगर एक सखी वाणी की चौपैया है, पढ़ लेना, बड़ो बन और लाल चबूतरा की बात बताई जा रही है। अगर सखी कोई दूर बैठी है ना, बड़े ध्यान से, अगर एक सखी दूर बैठी है तो धामधनी इशारा करते हैं कि मेरे पास आ। और वो सरकार साहब के होते बहुत प्यारे भजन बना था, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर
कई लाड है लड़ाते। तो इस तरह से ये परम धाम की बात, और ये चौपाइयों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, बड़े बन और लाल चबूतरे का जहां पर वर्णन है, वहां दूरी नहीं है। लेकिन यहाँ हमें समझाने के लिए बालाजी कह रहे हैं कि परम धाम में कोई उदास नहीं, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर कोई दूर बैठी है धनी की नजर चली गई, इशारा करके उसको बुला। एक रू बात करे अक्सों सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे धोए। जब वे राज्य को बोलते हुए देखती है, नेक दोपहर को जब हम भोग लगाते हैं ना, जीरे सैया केती का बन में जावे, उसके बाद पान बीड़े का वर्णन आता है, पढ़ना। नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देत है आशिको पिया जिनको नाई शुमार। परम धाम में हम सखियां सोचती है कब राजी महाराज के अधुर दोनों होठ मिले और ये कुछ तो बोले। सुंदर साहब जी, इसलिए मेरे को आज महसूस होता है, मैं क्या कह सकता हूँ समझ नहीं आती। जो बड़े महाराज जी ने और सरकार साहब ने कहा भाई सेवा नहीं छोड़नी सुबह की खुद, और उसका नतीजा आज मुझे पता था, फौरन चौपाई सामने आ जाती है। अष्टपहर की जिसने सेवा समझ ली, अष्टपहर की सेवा सुबह से लेके रात तक हम राज्य के साथ क्या क्या करते हैं, उसको खाली रटा करके याद नहीं करना है, उसको हृदय में उतारना है। कि भी अब ये देखिए चौपाई आई ना, तो एकदम याद आ गया कि रूहें इंतजार करती हैं कि हमारे वाला जी के कब ये दोनों ऊपर के और नीचे के होठ मिले। नेक खोले अतुर मुख बोला, करे वहां तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, करे प्यारी बातें कर प्यार, और सो सुख देते आशिकों, क्योंकि परम धाम में आशिक हम बन के राज्य को ले जाते हैं। तो इसलिए चौपाई में कहा जा रहा है सो सुख देते आशिकों, राज्य दे रहे अपने आशिकों जिनको नहीं शुमार। और यहां उल्टा राज्य को माशूक से आशिक बनना पड़े, क्योंकि आशिक अपनी माशूक पे फिदा हो जाता है, अपने ऊपर संकट उठा लेता है और माशूक को इतना सा भी कष्ट आने नहीं देता। जो कष्ट आने दे तो वो माशूक आशिक कैसा, पूरा आशिक। तभी वाणी की चौपाई है। पहले श्यामा जी को बुला के कहा, क्योंकि इंद्रावती जी के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन श्यामा जी भी अंदर है। कहा इधर आ श्यामा, इधर आ मेरे पास। इंद्रावती जी के अंदर राज जी बोल रहे हैं श्यामा जी को बुला के, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम। तुम अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर सकी, मैंने पहले जामा तुम्हें दिया, अपनी आशिकी सिद्ध करो। अगर तुम आशिक होती तो परम धाम को भूलती। श्यामा जी को कह रहे हैं राजी, इसलिए तुम आशिक नहीं हो, आशिक मैं हूं। ये भी खिलवत का प्रकरण है पूरा। आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मैं इश्क देता हूं रूहों को भी और तुम्हें भी। इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, मेरा आराम ही उम्मत में सबके अंदर है। और श्रृंगार में अंतिम प्रकरण पढ़ लो, रूहो
मेरे तुम्हारा आशिक। यहाँ राजी आशिक बने कि नहीं बने? हमारे में आज भी हिम्मत नहीं उनको माशूक बना के बैठाएं और खुद आशिक बने उनके लिए। है हिम्मत? परम धाम में हम उनको आशिक बन के रिझाते थे। सुबह वाला जी नहीं है मेरे साथ शयन कक्ष में, एकदम तड़प के उठी, कहाँ गए वाला जी? दौड़ी और बड़े प्यार से आंखें मूंदे हुए रांची महाराज, और मैं उनको निहारती जा रही हूँ। मेरे को उस निहारने में सुख मिलता जा रहा है, और बाहों में कैसे लेकर के मैं उनको बड़े प्यार से उठा रही। कब हमें ये बातें याद आएंगी? कब हम इससे उठ के धनी के पास चलने के लिए सोचेंगे? कब हम रास की तरह कहेंगे सब मिलके, वाला जी वहां ले चलिए जहां पर जुदाई ना हो। परम धाम में जुदाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, किन की भी जुदाई की। और रास के अंदर जबकि योग माया का ब्रह्मांड है, उसमें वियोग और संयोग दोनों हैं, और इस काल माया के ब्रह्मांड में तो वियोग ही वियोग। एक एक बात धाम धनी में, एक एक चुपाई के अंदर कितने कुछ भेद छिपे हुए हैं। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से एक एक शब्द को मैं आपके साथ ही सुन रहा हूं, मैं भी, फिर हमें इस बातों पर विचार भी करना होता है। जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनकूल। अब बड़ी रूह श्यामा जी, जो सुख पावत है बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनुकूल। और जो श्यामा जी को सुख मिलता है वो 12,000 रूहों को आनंदित देने के लिए सुख दिया जाता है, क्योंकि नूर हक के अंगा होवे किठौर। इसलिए इस बात को समझिए यहाँ पर, जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख संकुल। वह सुख सभी आत्मा को आनंद देने के लिए राजी देते हैं, क्योंकि नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर। उससे सबको फिर आनंदित होता है। ज्यो जल मूल में सींचिए, पहुंचे पात फल फूल। जैसे जड़ में पानी दो तो पत्ते टहनियों में पहुंच जाता है। जो सुख चेता हक का, पहुंचत है बड़ी रूह को। इस तरह से जो सुख राज्य है, कि जितना सुख है राज्य का, त्यों सुख जेता हक का, पहुंचत है बड़ी रूह को। बड़ी रूह को देते हैं। बड़ी रूह का सुख रूहन आवत है सबमो, तो उनसे सारा सुख 12,000 आत्माओं को मिलता है। या भूषण या वस्त्र, श्रृंगार के बखत। यह भूषण है, यह वस्त्रों का श्रृंगार है। पहनना उतारना तो परम धाम में है नहीं, लेकिन यहाँ समझा रहे हैं यह भूषण है, यह वस्त्र है, यह श्रृंगार के बखत में। एक पहने सुख दूजी को यो, सबो सुख होते अतंत। एक पहन ले बहुत बढ़िया, और फिर उसका सुख सबको लगता है। ये नहीं है ये तो बहुत सुंदर लग रही है ना। अब यहाँ तो ईर्ष्या द्वेष है ना, लेकिन वहां का भी वर्णन अब कह रहे हैं तोड़ लो, तफावत देखो कितना फर्क है यहाँ में और परम धाम में। कि एक सुख, एक पहने सुख दूजी को, यो सबों सुख हो अतन। हमारे को अगर दूसरा पहन लेना बहुत बढ़िया, तो मुंह से निकलेगा भी नहीं, अरे इसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास तो कुछ भी। हम पहले ये दिल में बात आ जाएगी। लेकिन परम धाम में एक का सुख फौरन सबको हो जाता है। ये सुख बातें रस की, अलेखे अखंड। ये अखंड है, ये बातें ये टेम्परेरी नहीं है, हमेशा बाद में भी ऐसा ही सुख रहेगा। परम धाम में अनंत की ये बातें अखंड है और अनंत है, गिनती नहीं है कितना सुख राज्य महाराज हमें देते हैं। क्यों वर्णों में इन जुबा,
बीच बैठ इन इंड। ये मानव की बुद्धि में आने वाली बातें नहीं है। क्यों? वर्णों में जुमा बीच बैठ इन इंड, ये जो नसूत की जमी है, मिटने वाली दुनिया है, इसमें बैठ के मैं उन अखंड सुखों का वर्णन कहाँ तक करूं? तो कहा रसूल ने अरस में वायदत। परम धाम में जब मोहम्मद साहब की आत्म गई तो उन्होंने भी कहा कि अरश में तो भाई एक वाहिदत है, एक समान सबके मन चित बुद्धि है। सो कहा इनमें मायनो ए रूहे एक दिल एक चित। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सबका दिल और सबकी बातें एक समान राजी ने उनको दिखा दी। एक रू सुख लेत है सुख पावत 12,000। अगर एक रूह सुख लेती है परम धाम में, एक रूह भी, तो उसका सुख 12,000 को बराबर उसी समय मिल जाता है। सिर्फ श्यामा जी का नहीं लिखा हुआ, ये एक बात और नोट करने वाली है। एक रूह क्या मतलब? अगर कोई भी सखी सुख लेती है राजी महाराज से परम धाम में, सुख पावत 12,000, उसका सुख 12,000 आत्माओं को लगातार मिलता है। जो कोई चीज रस में बाग जिमी जानवर। परम धाम में चाहे बगीचे हैं, कितने बगीचे, अनंत गिनती नहीं है, हर एक जगह बगीचे ही बगीचे, रंग मोल है तो उसको घेर के सारे चारों तरफ आए हैं। पूर्व दिशा में देखिए तो भी आ गए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, और जहां पर रंग महल है उसके भी देखिए तो अमृत बन कैसे आए हैं। और कह रहे हैं परम धाम में बाघ है, जिमी है, जानवर है। अब जानवरों की देखो 60,000 भौम, वन की नहरों जो वर्णन किया, 60,000 भौम ऊंचे बगीचों का वर्णन आया है। अनेक तरह की जातियों के सब जानवर, पशु पक्षी, और वो सब गायन करते हैं, तू ही पिया पिया। सुबह जब 5वीं भौम से तीसरी भौम में पड़साल में आकर बालाजी और श्यामा महारानी खड़े हो जाते, और हम सखियां सब उनको घेर के खड़े हो जाते, जो हम रोज बोलते हैं। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत उठे प्रात, बन सींचत अमृत आघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को दे। सबको सुख अपनी नजरों से देते हैं। एक एक इंद्री में सब गुण, सब इंद्रियों के गुण आ गए एक एक इंद्री में, और एक फल खाया तो सारे फलों का स्वाद। ये परम धाम की जहाँ एक दिल है, एक वहीदत है, वहां की बात बता रहे हैं। काको सुख बल सका पार न आवे क्यों कर। और नहीं आ सकता, वर्णन ही नहीं हो सकता है। जिन किन को संशय उपजे खेल देख के यो। कह रहे हैं खेल देख के संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है तुम्हें? ये जो रूएं अरश की, तिनका इश्क ना रहा क्यों? क्योंकि परम धाम वाला इश्क यहाँ आ नहीं सकता। ये बड़े ध्यान से, अब ये बड़े चौपाइयां समझने वाली हैं, क्योंकि अब संशय नहीं होना चाहिए कि परम धाम में ऐसा क्यों है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। परम धाम में एक तन है, एक दिल, एक बोली, किससे है? एक ही तत्व है, नूरमयी तत्व। और यहाँ पर 5 तत्व है, और वो भी सब नाशवान है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से 5 तत्व मिल मोल रचो है, भटकत फिरो भरमाना। तो ये 5 तत्व का है, इसलिए संशय मत करिए। इश्क रूदो कायम और कायम अरस के माए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। क्या कह रहे हैं? परम धाम में इश्क और रूहें दोएं अखंड हैं। क्यों इश्क खोवे आवे क्यों?
उत कमी कोई आवत नाय। परम धाम में इश्क कम नहीं हो सकता, हम खो नहीं सकते, और आवे क्यों, इश्क यहाँ पर नहीं आ सकता। इश्क कब मिलेगा, जब आत्म चितवन करे, जिसके अंदर इश्क नहीं भरा हुआ, आत्म में बिना इश्क के राज्य ने यहां भेजा है। अभी चौपाई बताई, मेर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इशक साहिबी हक की खेल दिखाया, और नजर, वो सत्ता वाली नजर भेज दी यहाँ पर, जिसके अंदर इश्क नहीं है, इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़े हैं। परम धाम वाला तो इश्क है नहीं, और उसको हमें समझना है, तभी तो हम बोलेंगे कि हम पीठ दुनी को देके चले तेरा इश्क लेके। क्यों इश्क खोवे अपना, और यहाँ इश्क क्यों नहीं आ सकता। चौपाई सुन लो, खिलवत की है, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले, जो रूहों असल नियामत। रूहों का इश्क नहीं बदल सकता, और ना रूहें यहाँ आ सकती हैं। इश्क और रूहें दोनों वहां पर अखंड है। कारी कामरी में हम रोज बोलते हैं, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दार। इश्क की लज्जत यहाँ में मिल रही है, अगर पूरा इश्क लेना है चितवन करनी पड़ेगी, और फिर हमारी जब आत्म परम धाम राज्य के सन्मुख प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, तब उसमें आनंद मिलेगा। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिगन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। और फिर का इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखे। आत्म देखेगी परम धाम के अंदर जाके, ना कि यहाँ देखेगी। जो परम धाम में तन है, उनको मोमिन कहा गया है, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया। ये मिट्टी के नकली झूठे गंदे तनों को मोमन कहेंगे क्या। एक एक बात गहरी है, ये है मार्फत की चर्चा, मार्फत की बातें। उत्कमी क्यों आवही, और रुए आवे क्यों इत। कह रहे हैं उत कमी क्यों आवी, वहां कमी नहीं आ सकती, और रूहें यहाँ आ ही नहीं सकती हैं। तभी सिंधी में एक बड़ी प्यारी चौपाई है, छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गईया, अंतराए हुई अरश से, और जुदियां भी ना भैया। और इश्क जाए क्यों इनों का, जिनकी इतनी बड़ी सिफत। और इश्क अखंड है, उनका इश्क रूहों से निकल के यहाँ क्यों जीवों को देंगे। जात हक की कामही, और कामे माहे वायदत। जात हक की कामी और कामे मायदत, क्योंकि हम किसकी हैं, पार ब्रह्म की स्वरूपा अर्धांगनी है, परम धाम में रहने वाली। तो उनको यहाँ पर कैसे लाएंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती हैं। जो इलम बिचारे हक का, ताको इश्क बढ़त। हमारे अंदर इश्क यहाँ बढ़ सकता है, राजी कह रहे हैं, जब हम चितवन करेंगे। जो इलम विचारी हक है, ये इलम की बातें समझा रहे हैं, अगर हमें ये समझ आएंगी, फिर हमारी आत्म आगे बढ़े परम धाम में चितवन के लिए, तब हमारा इश्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कहती हूँ मैं तिनको, कोई संशय लावे जिन। मैं उनको कह रही हूँ जो परम धाम की आत्माएं हर समय जेर जबर में पड़ी रहती है, संशय ले आती है। बेशक इलम है इसके अंदर, जिसको संशय है ना, तो वो परम धाम की आत्मा है। बेशक इलम का क्या मतलब है, संशय रहित प्राणा जी के मुखारविंद के वचनों पे हम संशय लाए। बिल्कुल ये बेशक इलम है, इसलिए कोई संशय मत लाना। ये अनहोनी हके करी, वास्ते हांसी ऊपर रूहन। ये अनहोनी करी है, अभावीनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। व्यास जी ने राजा जन्म में जय को कह दिया, एक अनहोनी घटना घटेगी जो आज तक कभी नहीं घटी, कि वो पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि इस ब्रह्मांड में आएंगे। राजी महाराज ने अनहोनी घटना कर दी है। अब समय हो गया भाई साहब, देख लीजिए। आप पूरा करो फटाफट, ज्यादा नहीं रह गए ना।
मैं भी घड़ी लेके बैठा हूँ, करो करो। तो एक कबू नहीं जो हक रोए देखे सुपन। कभी ये नहीं हो सकता, देखिए बड़े ध्यान से, ना तो एक कबू नहीं जो हक रूए देखे सुपन, नूरी नजर इस खेल को नहीं देख सकती। इसका ये मतलब है, ना तो एक कबू नहीं जो हक रूए देखे सुपन, परम धाम नहीं देख सकती, एक जरा अरश का उड़ावे 14 तबक। वाणी की चौपाई और भी आती, एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक। तो एक जरा अरश का 14 तबक उड़ाता है, तो रूहें कैसे खेल देख सकती हैं? उनकी सत्ता का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, एक खिन में देखे पल में उड़ाए, करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ये हक हिकमत करी खेल दिखाया झूठे रुहन। बड़ी कारीगरी से हमारे धाम दुला ने अपनी ब्रह्म आत्माओं की चाहना पूरी करने के लिए खेल दिखाया है। पट दे झूठे दिखाइया नैनो देखे बक्का वतन। पट दे झूठ दिखाइए, फरमोशी का पर्दा अपने दिल पे डाला, धाम दली दुल्हा के दिल पर, दिल रूपी पर्दे पे हम खेल देख रहे हैं। और इश्क राज्य ने अपनी नजरों में हमारा ले रखा है। चौपाई सुन लीजिए कैसे इश्क ले रखा है, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। राजी ने इश्क को अपनी नजर में ले लिया और यहाँ पे हमें छिपा के बैठे हुए और देख रहे हैं। भाई देख रहे हैं तुमको शामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। ये छठे दिन में राजी देख रहे हैं, देखूं तो सही, परम धाम में डींगे मारती थी, हम एक होकर चलेंगे और यहाँ इनकी ईर्ष्या द्वेष खत्म नहीं होती। छिप के देख रहे हैं हमारी करतूतों को कि मेरी परम धाम की आत्माएं डींगे कितनी मारी और यहाँ कर क्या रही हैं। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया पटना आड़े हक। परमोशी का पर्दा श्यामा जी और 12,000 रूहों पे है और अक्षर ब्रह्म पे है। राज्य के ऊपर कोई फरमोशी का पर्दा नहीं है। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम देखावत बल मेरा कछु न चला। तो राज्य के ऊपर कोई पर्दा नहीं है। सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। आ गई ना, राज्य किसको खेल दिखा रहे हैं? हक को हक देखत। ये 12,000 रूहें कौन है? ए रूहो तुम मेरे तन हो। राजी अपने को देख रहे हैं, अरे मैं अपने तनों को ही खेल दिखा रहा हूं। कैसे वो अपने को दुख दे देंगे? हल्की सी हुई फरमोशी रंचक, नाम मात्र रंचक फरमोशी, बिल्कुल राई के दाने से भी कम, इतनी हल्की सी फरमोशी दी है। इन विध खेल दिखाइया ना तो रुए झूठ देखे क्यों कर। इस तरह से खेल दिखाया है, नहीं तो रूहें ये झूठा खेल देख ही नहीं सकती हैं। अपने तने हक जान के करी हासी रुओं पर। अपने तन जान के राज्य ने ये हासिल करी है। तो भी किया सुख वास्ते पर अब सुध किन को ना है। रूहें इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? सुख वास्ते कि वहां हंसते हुए उठना है, दुख से वहां नहीं उठाना किसी को। खेल जैसी सुख बड़े जब जागे अरस के माहे। जब परम धाम में असली तनों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? जो राज्य के सामने बैठे हैं उसको तो कोई नुकसान नहीं है, जीव या जरूर भुगत रहा है। और राज्य ने आत्म को उस जीव पे डाला, जो जो चाहने हम परम धाम में कर रही थी, इसलिए जीव भोग रहा है, आत्म तो उसका अनुभव कर रही है। मार्गण तो मार्गण ताल पे विष्णु भगवान की आंखों में देख रहे हैं और मार्कंड को धोबन बना दिया, मार तो धोबन को पड़ रही है, मार्कंड को थोड़ी पड़ रही है। आज जो दुख हो रहे हैं इस मिट्टी के पुतले विष्णु के जीव को हो रहे, उन तनों का तो कुछ भी नहीं जा रहा है। हादी नूर है हक का और रुए हादी अंग नूर है। श्यामा मरानी हादी हमारी नूर किसका है? राज्य के नूर से श्यामा जी हैं और रूए हादी अंग नूर और श्यामा जी के नूर से 12,000 आत्माएं हैं। इन विदर्स में वायदत
ये सब हक का जहूर है। इस तरह से परम धाम में एक वाहिदत है, एक दिली है। श्री महामती कहे तीसरा, ये जो रूहों दिल सागर है। ये एक दिली का सागर है। तीसरा, नैऋत्य दिशा में इसका रंग पीला है। और नैऋत्य दिशा कहाँ आई है? इधर दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा के बीच में नैऋत्य दिशा का वर्णन है, जो कि वाणी से हमने समझा है। इसका और विस्तार पढ़ना हो तो परिक्रमा सेकंड लास्ट, आखिर के प्रकरण से पहले पूरा 8 दिशाओं का वर्णन और ऊपर और नीचे 10 दिशाओं का वर्णन, कैसे जमीन में 2-2 सागरों की झाइयां पड़ती हैं, पूरा विस्तार ये परिक्रमा में सेकंड लास्ट प्रकरण में आया है। अब कहूँ चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। अब चौथा सागर युगल स्वरूप का, जो कि नूर नीर खीर 3 सागर हो गए, चौथा सागर दधि सागर है। युगल स्वरूप की शोभा को कैसे हम अपने दिल में बसाएं, तो कल ये सुंदर साथ जी चौथे सागर की चर्चा 7 बजे होगी। 5-7 मिनट ऊपर के लिए क्षमा मधुबहन के चरणों में और सुंदर साथ से अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। श्री महामती कहे तीसरा, श्री महामती कहे तीसरा, ये जो रूहों दिल सागर, ये जो रूह दिल सागर। अब कहूँ चौथा सागर, अब कहूँ चौथा सागर। पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आज बेरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधु पिया जी समरत दिन, रह जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे कब, देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी
सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी वाले जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क सो से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ किंसु बात जी महमदी युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं